हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, 17 जुलाई 2025। दो बड़े बड़े विज्ञापन जारी हुए हैं और बड़े बड़े विज्ञापन तो जारी हुए हैं, साथ ही साथ इसमें कई सारी अच्छी चीजें हैं जो विज्ञापन जारी हुए हैं। अभी फिलहाल जो वैकेंसीज कवर करें इसमें 6500 वैकेंसीज हैं, टोटल 6500। अच्छी तो कई सारी चीजें हैं, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे विज्ञापन में कई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन कवर करके बताऊंगी। सबसे पहले तो कोई टेट नहीं चाहिए, सी टेट नहीं चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको एज में काफी रिलैक्सेशन दी गई है इस विज्ञापन में, चाहे किसी भी वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं। तो ये दूसरी अच्छी चीज है। टेट सी टेट नहीं मांग रहे हैं तो सभी कैंडिडेट, इसके अलावा डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का प्रॉब्लम है या नहीं है वो देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले देखते हैं सब्जेक्ट की डिटेल्स क्या है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कि दो इस कैटेगरी में फिलहाल बांटा गया। बाकी और भी जो कैटेगरी हो, SC ST OBC जनरल, उसके लिए अलग से फिर से विज्ञापन जारी होता है। यहाँ पे फिलहाल गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5804 वैकेंसीज हैं और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 696, टोटल मिला के 6500। तो ये जो अनुसूचित क्षेत्र वाला पोस्ट है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य के कैंडिडेट, जो अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थोड़ा रिजर्व वाला हो गया। ये 5804 वाली जो वैकेंसीज है इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस विज्ञापन में कई सारी अच्छी चीजें, तो उसमें से एक ये भी है कि आपका क्वेश्चन रहता है अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउड है या नहीं, तो बिल्कुल अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर आल्सो अलाउड, बिल्कुल अलाउ किया गया सभी राज्य के कैंडिडेट। हाँ, दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो दो बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से। एक की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, आप लेटेस्ट वीडियोस जाके देख लें। आज का वीडियो एक मैंने बनाया हुआ है, वो चेक कर लें, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत सारी पोस्ट हैं। इसको आप TGT बुला सकते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, सीनियर टीचर हालांकि ये नाम दे रहे हैं, इसको आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT बुला सकते हैं। बट TGT बुलाने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा वालों को भी मौका दे रहे हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन वालों को भी, मतलब DED वालों को भी मौका दे रहे हैं और साथ ही साथ BED वालों को भी मौका दे रहे हैं। तो मेन सब्जेक्ट्स आपने समझ लिए। चलिए क्वालिफिकेशन समझेंगे, सारी चीज समझेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, आवेदन कब से कब तक है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या पूछने वाले हैं वगैरह सब कुछ। तो सब्जेक्ट तो यही है जो TGT मतलब 6 to 10 में जो पढ़ाई होता है, या 6 to 8 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स होता है, साइंस, सोशल साइंस, इसके अलावा संस्कृत होता है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, सामाजिक विज्ञान, ये सब तो रहता ही है। तो अब इसमें सबसे पहले सीक्वेंस में बढ़ेंगे। शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने 3 अलग अलग बताया है। सबसे पहले इन्होंने हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए बताया कि ग्रेजुएशन मिनिमम जो है ना, ग्रेजुएट होना होगा, स्नातक होना होगा आपको संबंधित विषय में, मतलब वो विषय आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में वो ये विषय आपने हिंदी, इंग्लिश, इसमें से कोई एक विषय आपने पढ़ा होना चाहिए। साथ ही साथ डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन भी चलेगा। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री इन एजुकेशन मतलब होता है BED, है ना, डिग्री तो यही है ना, बैचलर। तो BED वाले भी अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन एजुकेशन क्या होता है? DED। तो DED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी टेट या सी टेट का जिक्र नहीं है, और परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है कि ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज है। विज्ञान विषय के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें बोल रहे हैं कि स्नातक आपने किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, UGC अप्रूवल मिला होना चाहिए जहां से, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, और कोई 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा होना चाहिए, जिसमें से कि ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। ऑप्शन में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और डिग्री BED या फिर DED होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है, तीसरे नंबर पे है सामाजिक विज्ञान के लिए थोड़ा अलग रहता है। इसमें 2 विषय, कोई भी 2 विषय पढ़ा होना चाहिए। जिस 2 विषय में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एंड फिलॉसफी। तो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने स्नातक में पढ़ा है अगर, और साथ में अगर BED है या फिर DED है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हिंदी तो जरूर आता है, हिंदी आना चाहिए,
और थोड़ा सा नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। देखिए नॉलेज नहीं भी है ना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान का थोड़ा सा हिस्ट्री कल्चर पढ़ना ही है, उस सिलेबस में है। तो वो वैसे ही आपको, जैसे आप जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, वैसे ही आपको राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री, एजुकेशन सिस्टम, ये सब थोड़ा पढ़ना ही है इसके एग्जाम की तैयारी के लिए। चलिए, एज की क्राइटेरिया यहाँ बहुत अच्छी रहती है। पे लेवल 11 दे रहे हैं। अब राजस्थान का पे लेवल 11 है, तो देखें अभी टीजीटी का जो भी चल रहा है सैलरी सब जगह, तो 60,000 तो 60-70,000 चल ही रहा है। फिर भी चलिए मैं आपको बोलती हूँ 60,000 तो जरूर देंगे, इतना तो कहीं नहीं जाता है। 18 to 40 ईयर्स स्टार्टिंग सैलरी कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट मैं बता रही हूँ कम से कम 60,000, 60,000 तो होना ही है। 18 से 40 वर्ष के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत छूट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं। 18 से 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं जो कि अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राजस्थान के हैं, तो उनको 5 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 5 साल। अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं जो एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट राजस्थान के, फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी, तो उनको 10 साल की छूट महिलाओं को मिल रही है जो राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी से हैं। मतलब 50 साल तक की महिलाएं जो राजस्थान के रिजर्व कैटेगरी से हैं वो आवेदन कर सकती हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल, मतलब दूसरे राज्य से भी हैं, है ना, तो दूसरे राज्य से भी हैं, अगर आप दूसरे राज्य के भी अगर महिला हैं, आप किसी भी राज्य से, या राजस्थान की जनरल महिलाएं हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो भी एज में 5 साल की छूट मिली। मतलब सभी महिलाओं को 5 से 10 साल की छूट तो मिल ही रही है। तो जनरल का महिलाओं के लिए 45 साल ऊपरी आयु सीमा है, 45 ईयर्स तक की जनरल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चलिए, इससे भी ज्यादा एक और महिलाओं को छूट मिला हुआ है, वो है कि यदि ऐसी महिलाएं हैं जो, देखिए एक सर्विसमैन को तो छूट मिलती है, वो तो देख सकते हैं आप। इसके अलावा अच्छा, और इसमें नहीं लिखा है, वो दूसरे वाले एडवर्टीजमेंट में और भी महिलाओं को छूट मिला था, हाँ है ना। अगर आप डाइवोर्सी हैं या फिर विडो हैं, तो ऐसे महिलाओं के लिए कोई भी आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा रखी नहीं गई। आप जब तक चाहें तब तक फॉर्म भर सकते हैं, जब तक चाहे एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको जॉब मिलती है, अगर विडो या डिवोर्सी महिलाएं हैं तो। चलिए, तो ये हो गया। एज की क्राइटेरिया बहुत अच्छी रखी है इन्होंने, 40 ईयर्स, और उसमें भी एज में रिलैक्सेशन काफी कैंडिडेट्स को दे रहे हैं। एज में रिलैक्सेशन हो गई, इसके बाद परीक्षा का समय सूचित किया जाएगा। चलिए अभी और चीजें देखते हैं। एप्लीकेशन 19 अगस्त से, काफी समय आप विज्ञापन को ठीक से पढ़े, 19 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे, अभी बहुत टाइम है। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको फॉर्म भरना पड़ता है पोर्टल से। वो तो जब भी फॉर्म आएंगे तो फिर से यहाँ पे करेक्शन के लिए, एडिटिंग के लिए, जब आप फॉर्म भर देते हैं और आपने कुछ गलती कर दी, संशोधन के लिए आपको फिर से फॉर्म 500 रुपया लगता है। तो ध्यान से फॉर्म भरें कि ये 500 रुपया आपको ना लगे, एडिटिंग की जरूरत ना पड़े। फॉर्म फीस ऐसे 400 से 600 रहता है। अगर रिजर्व कैटेगरी के रहेंगे तो मिनिमम 400 है, नहीं तो फिर 600 से 400 है इनकी फॉर्म की फीस। चलिए, अब इसमें जो है एग्जाम कहाँ पे रहेगा, ये सब राजस्थान में ही रहेगा। किसी राज्य से अगर लोक सेवा आयोग से भर्ती आती है तो वो, चलिए, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य, भिन्न मतलब अदर स्टेट के अनुसूचित जाति, ये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको सामान्य वर्ग में काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में काउंट किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मना तो नहीं कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को, आप जनरल में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ खास चीजें तो वो देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम है, 500 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 200 मार्क्स का रहेगा, और पेपर 1 200 मार्क्स का, पेपर 2 300 मार्क्स का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रहते ही हैं जो राजस्थान से है तो। और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस देंगे, मल्टीपल चॉइस। पेपर 1 की बात हो रही है, जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान का जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर राजस्थान का रहेगा, वर्ल्ड और इंडिया का जनरल नॉलेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पेपर 1 में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 1/3 मार्क्स कट होता है, और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है 40 मार्क्स। मतलब तुक्के नहीं लगा सकते, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगी, 1/3 मार्क्स कट होगा।
पेपर 2 में 300 मार्क्स रहेगा तो 2 घंटे 3 मिनट मिलेगा, 2.5 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स 30 मिनट्स, 150 क्वेश्चन रहेंगे। और इस पे भी 1/3 मार्क्स आपका रॉन्ग आंसर पे कट होगा, मतलब निगेटिव मार्किंग यस है। और इसके बाद इसमें क्या पूछेंगे, OMR शीट पे अगर एग्जाम होगा तो आपको ब्लू बॉल पॉइंट यूज करना रहेगा, और यहाँ पे 5 ऑप्शंस रहते हैं, 5 में सही ऑप्शन आपको फिल करना रहेगा। इसमें आपको 12th का 10th का सब्जेक्ट पूछेंगे, ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है, जैसे कि हिस्ट्री से भरा है तो हिस्ट्री का कोई मतलब जो भी सामाजिक विज्ञान से भरा है तो सामाजिक विज्ञान 10, 12 ग्रेजुएशन तक का पूछेंगे। और फिर पैडागोजी टीचिंग मेथड पे क्वेश्चंस रहेंगे पेपर 2 में, मतलब आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर दिया। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है और इस सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट नंबर से लोकेट करना है। क्या हो रहा है ना कि इतने ज्यादा कैंडिडेट सर्वर पे आ गए हैं कि ये देखिए पीडीएफ ओपन करें तो फिलहाल पीडीएफ तो ओपन नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको एडवर्टीजमेंट नंबर बता देती हूँ। जब भी वो ओपन हो जाता है ना तो आप एडवर्टीजमेंट नंबर से जाके उसमें उस सेक्शन में चेक कर सकते हैं विज्ञापन। फॉर्म तो अभी भरे नहीं जाएंगे, फॉर्म तो अभी अगस्त से भरे जाएंगे। तो विज्ञापन संख्या है 7 और पद का नाम है सीनियर टीचर, ये आपको देखना है ना। 17 जुलाई की डेट से। टेट सीटेट की जरूरत नहीं है।